हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ की, जिसमें जो है इंडिगो ने बहुत सारी फ्लाइट जो है कैंसिल कर दी हैं और जो अब राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। इससे जो है लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अचानक इतनी सारी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। इसके साथ ही जो है इसका कारण क्या है, हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे और उसके परिणाम क्या रहेंगे, गवर्नमेंट की क्या प्रतिक्रिया रही है उस पर। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनका हम आंसर मिलेगा, जिसके साथ ही जो लोगों को है रिफंड मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। भारतीय नागरिक उड्डयन एजेंसी जो है डीजीसीए ने सभी ऑपरेटरों को, चालक दल के जो सदस्य हैं उनको, मतलब जो पायलट हैं उनको 7 डेज जो है विश्राम संबंधी अपने निर्देश जो है वापस ले लिए हैं। क्योंकि जो ये निर्देश दिए गए थे, नए नियम थे जो ये, इनकी वजह से है इंडिगो की बहुत सारी फ्लाइट्स जो है कैंसिल करनी पड़ी, क्योंकि इनके पास जो है पर्याप्त जो है पायलट नहीं थे, जितने उतने अपॉइंट नहीं किए गए थे, जितनों को वापस घर भेज दिया गया था विश्राम के लिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इंडिगो के परिचालन संकट को लेकर बोला है कि ये केंद्र सरकार का जो एकाधिकार मॉडल है, मोनोपोली, उसका रिजल्ट है। क्योंकि अगर किसी भी चीज़ पे एक ही कंपनी या लोगों की जो है मोनोपोली होती है, तो अगर उनको कुछ हो जाए या कोई प्रॉब्लम आ जाए, कुछ हो जाए, तो उसकी वजह से बाद में बाकी जो लोग हैं वो बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि वो पूरे तरीके से उसी पे डिपेंड होते हैं। तो इसीलिए इसके एकाधिकार मॉडल की उन्होंने निंदा की है। उन्होंने कहा है कि देरी उड़ानों के रद्द होने के रूप में आम नागरिकों को इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। मतलब आम नागरिक बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं अचानक इतनी सारी फ्लाइट्स जो हैं कैंसिल करने के कारण। इंडिगो की विफलता जो है सरकार के एकाधिकार मॉडल की कीमत है। एक बार फिर आम भारतीयों की देरी उड़ानों का रद्द होना ऐसा है महसूस करने के रूप में कीमत चुकानी पड़ रही है। लोग जो है एयरपोर्ट्स पर रुक रहे हैं और वहाँ पे जो सीट्स होती हैं वहाँ पर वो सो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भारत के हर क्षेत्र में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का हकदार है, न कि मैच फिक्सिंग वाला एकाधिकार। मतलब कि हर क्षेत्र में जो है प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। मान लीजिए अगर कोई दो कंपनीज हैं, अगर एक में कोई प्रॉब्लम होती है तो लोग दूसरी को ज़्यादा प्रेफर करने लग जाते हैं। तो इस तरीके से अगर एक में कोई प्रॉब्लम होती है तो दूसरे को एज ऑप्शन यूज़ कर लेते हैं लोग। तो इसी वजह से अगर कंपटीशन होगा, एक से ज़्यादा कंपनी होगी, मोनोपोली नहीं होगी, तो वो और भी ज़्यादा बेहतर ऑप्शन होता है। लेकिन अगर किसी क्षेत्र में मोनोपोली होती है, वो जो है अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। इसकी वजह से जो है राहुल गांधी ने उन पर अटैक किया है। इंडिगो ने गुरुवार को 550 से ज़्यादा उड़ानें रद्द की और शुक्रवार को 400 से ज़्यादा इस तरीके से उड़ानें रद्द कर दी गई है। सैकड़ों यात्रियों की यात्रा की योजना प्रभावित हुई है। इंडिगो ने गुरुवार को डीजीसीए को बताया कि उनकी उड़ानें जो है 10 फरवरी 2026 तक जो है पूरी तरीके से सामान्य हो जाएंगी, और ये एक बहुत लंबा समय है। उस दिन कंपनी ने उड़ान ड्यूटी नियमों में अस्थायी ढील की भी मांग की, क्योंकि देश की सबसे बड़ी एयरलाइन ने 550 से ज़्यादा उड़ानें रद्द कर दी और सैकड़ों जो है यात्रियों को यात्रा प्रभावित करी है। कंपनी ने माना कि उनकी उड़ानों में परेशानियां जो है वो एक रूल है, फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन, उसके जो दूसरा चरण था उसका वो लागू किया गया था, उसमें कोई प्रॉब्लम हुई और आकलन में कुछ गड़बड़ हुई। उस रूल की वजह से जो है ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। विमानन मंत्री ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। विमानन मंत्री के राजमोहन नायडू ने अहम अहम उड़ानों की रुकावट की स्थिति का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने इंडिगो के नए एफडीटीएल नियमों को लागू करने के तरीके पर असंतोष जताया। जो नया रूल लागू किया गया था, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये पूरा रूल क्या था, इस पर जो है असंतोष जताया गया है। और इंडिगो ने भी ये मान लिया है कि जो उनका ये नियम है, इसकी वजह से इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, क्योंकि कंपनी के पास इसे करने के लिए पर्याप्त समय था। इंडिगो की फ्लाइट्स क्यों हो रही है कैंसिल? हाल ही के दिनों में क्रू मेंबर्स की भारी किल्लत है। मतलब वहाँ पे जो है पूरे पूरे क्रू मेंबर्स नहीं है। दरअसल फ्लाइट ड्यूटी की सीमा तय करने वाले नए एफडीटीएल नियम लागू होने के बाद से एयरलाइन क्रू मेंबर्स की संख्या में कमी का सामना कर रही है। मतलब लोगों को साप्ताहिक विश्राम के लिए भेज दिया गया है, लेकिन जो विमान होते हैं उनकी संख्या में, उनमें जो है लोगों की संख्या में, पायलट्स की संख्या में कमी है। लोगों को साप्ताहिक विश्राम के लिए भेज दिया गया पायलट्स को, लेकिन उतने नए पायलट्स जो हैं अपॉइंट नहीं किए गए हैं। ये ऐसा इसलिए किया गया है कि जो है उड़ान की सुरक्षा की जा सके, अगर उन्हें रेस्ट ज़्यादा मिल जाएगा, तो इसी वजह से ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। नए नियमों के तहत पायलट के लिए साप्ताहिक विश्राम का समय बढ़ाया गया है। मतलब उन्हें जो वीकली रेस्ट दिया जाता है उसका समय बढ़ाया गया है, और रात में विमानों के उतरने की संख्या सीमित की गई है, ताकि उड़ान सुरक्षा को मजबूत किया जा सके। तो इसी वजह से जो है फ्लाइट्स कैंसिल की गई हैं। राहुल गांधी का केंद्र पर बड़ा आरोप।
इंडिगो एयरलाइन ने लगातार तीसरे दिन फ्लाइट्स रद्द होने और देरी की स्थिति के बीच राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तेज हो गई हैं। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है एक्स, उस पर अखबार में छपे एक आर्टिकल को शेयर करते हुए सरकार पर निशाना साधा। इससे पहले कांग्रेस नेता ने अपने आर्टिकल के जरिए कहा कि आज देश एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां व्यय और मुक्त व्यावसायिक माहौल में से किसी एक को चुनना होगा। मतलब कि भले ही जो है इंडिगो थोड़ी सस्ती पड़ती है, लेकिन वहां पर जो है अभी भय का माहौल है, लोग धक्का मुक्की कर रहे हैं, वहां पे इतने सारे लोग जमा हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपनी फ्लाइट्स बुक की थी और वो फ्लाइट्स के टाइम पे आए हैं, लेकिन फ्लाइट्स जो हैं वो रद्द कर दी गई हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने आवाज छीनी थी और आज नई मोनोपोली वही डर वापस ला रही है। तो इस तरीके से जो है राहुल गांधी ने आरोप लगाया है सेंट्रल गवर्नमेंट पर। कल 500 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई थी, आज भी 400 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हो चुकी हैं ऑलरेडी। क्या कर रही है सरकार? इंडिगो की सैकड़ों उड़ानों के कैंसिल होने के बीच सरकार का बयान आया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय का कहना है कि मंत्री राम मोहन नायडू के निर्देशों के बाद इंडिगो की उड़ानों के कैंसिलेशन और देरी के मामले में 24 घंटे नजर रखी जा रही है। नायडू ने मंत्रालय के कंट्रोल रूम का भी दौरा किया है। वहां उन्होंने कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने सभी संबंधित पक्षों के साथ तालमेल बिठाने पर भी जोर दिया है और उन्होंने कहा है कि जो भी समय रहेगा, जो भी टाइम रहेगा, यात्रियों को उनकी जानकारी देना महत्वपूर्ण है। यात्रियों को अगर फ्लाइट कैंसिल होती है तो उसकी पहले ही जानकारी दे देनी चाहिए। डीजीसीए के पायलट उड़ाएंगे इंडिगो के विमान। डीजीसीए ने अपने निरीक्षकों को इंडिगो के लिए उड़ानें संचालित करने का आदेश दिया है ताकि जो ये इतना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है इससे बचा जा सके। डीजीसीए 5 साल के अनुबंध पर पायलटों की नियुक्ति करता है। इस दौरान वे ऑडिटर के तौर पर काम करते हैं और किसी भी एयरलाइन के लिए उड़ान भरने से रोके जाते हैं तो उनको जो है बोला जाएगा कि वो उड़ान भरें और हेल्प करें। इंडिगो ने यात्रियों से माफ़ी मांगी है क्योंकि कंपनी ने बताया कि जिन यात्रियों की फ़्लाइट्स रद्द हुई हैं उन्हें खाने पीने की व्यवस्था, खाने पीने का सामान, फ़्लाइट रीबुक कराने का विकल्प, होटल में ठहरने की सुविधा, सामान वापस पाने में मदद और पूरा रिफंड दिया जा रहा है। तो इस तरीके से अब क्योंकि कंपनी की गलती है तो उन्हें ये सब तो हेल्प करनी पड़ेगी लोगों की, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं इससे। फ्लाइट्स का किराया कई गुना बढ़ा। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की फ्लाइट्स के कैंसिल होने का सिलसिला लगातार दूसरा दिन जारी है। देश भर में 400 से ज़्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। सबसे ज़्यादा असर दिल्ली एयरपोर्ट पर पड़ा है। इस कारण दूसरी विमान कंपनियों ने किराया बढ़ा दिया है। अब लोगों ने तो जहाँ जाना है वहाँ जाना ही है। अगर उनकी ये फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं तो वो जो दूसरी कंपनीज होंगी, विमान कंपनियां होंगी, वहाँ की फ़्लाइट ले लेंगे। सपोज कीजिए कि इंडिगो की अगर फ़्लाइट कैंसिल हुई है तो वो कोई और जो है एबीसी की फ़्लाइट ले लेंगे। इसी वजह से अब उनकी मजबूरी है दूसरी कंपनी की फ़्लाइट्स लेना। इसी वजह से इन्होंने अपने जो है प्राइस इंक्रीज़ कर दिए हैं। तो ये भी एक बड़ा प्रभाव रहा है, दिल्ली एयरपोर्ट पर भी पड़ा है, जिसमें बाकी कंपनियों ने प्राइस जो है ज़्यादा बढ़ा दिए हैं इंडिगो में। ऐसी चेंजेस होने की वजह से इंडिगो के शेयरों में भारी गिरावट। इंडिगो की पेरेंट कंपनी इंटरग्लोब एविएशन के शेयरों में आज भारी गिरावट आई है। बीएसई बीएसई पर कंपनी का शेयर करीब 3% गिरावट के साथ 5,278 रुपये पर आ गया। पिछले सत्र में यह 5,437 रुपये पर बंद हुआ था और आज 5,383.40 रुपये पर खुला। इसका 52 वीक्स का न्यूनतम स्तर जो है 3,946 रुपये और उच्चतम स्तर 6,225 रुपये है। इस तरीके से शेयर्स में भी भारी गिरावट हुई है। जब किसी कंपनी में कोई गड़बड़ वगैरह होती है तो उसके शेयर्स गिरना एक बहुत आम बात है। तो इस तरीके से इंडिगो के भी जो है शेयर्स गिरे हैं। क्यों हो रही है गड़बड़ी? डीजीसीए ने एयरलाइन प्रबंधन से मुलाकात के बाद कहा कि गड़बड़ियां मुख्य रूप से एफडीटीएल के दूसरे चरण लागू करने में हुई गलतियों और योजना की कमी के कारण हुई है। मतलब कि जब ये नियम लागू किया गया था तो इसमें सही से प्लानिंग नहीं करी गई थी। कोई भी योजना सही से लागू करने के लिए प्लानिंग जो है वो मस्ट है। प्लानिंग बहुत अच्छे तरीके से सोच समझकर परिस्थितियों को देखते हुए की जानी चाहिए। एयरलाइन ने खुद माना कि नए नियमों नए नियमों के लिए असल में जितने क्रू सदस्यों की जरूरत है उनके अनुमान से कहीं ज्यादा निकली। मतलब जितने मेंबर्स की जरूरत थी उतनों को अपॉइंट नहीं किया गया। नए नियम बने परेशानी। इंडिगो की परेशानी की मूल वजह है एफडीटीएल के नियम, फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन के नियम। एफडीटीएल में यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्रू मेंबर्स और पायलटों को पर्याप्त आराम देने पर जोर दिया गया है। यह नियम 7 दिन के काम के बाद लगातार 48 आवर्स
आराम की बात की गई है इसमें, जबकि ये पहले 36 घंटे था, तो इसको टाइम को बढ़ा दिया गया है, आराम के टाइम को। नाइट लैंडिंग की जो संख्या को है 6 के बजाय 2 किया गया है। नाइट ऑपरेशन के दौरान 8 घंटे की उड़ान की लिमिट तय की गई है। इसके अलावा नाइट ड्यूटी को 12 से सुबह 6 बजे तक किया गया, रात में 12 से सुबह 6 बजे तक। इस तरीके से वैसे तो ये नियम सुरक्षा बढ़ाने के लिए किए गए थे, लेकिन सिर्फ प्लानिंग की कमी के कारण, सिर्फ उचित योजना की कमी के कारण जो है कंपनी इतना बड़ा नुकसान झेलेगी, इतनी बड़ी प्रॉब्लम से झेलेगी। इसके साथ ही लोगों को भी अलग से जो है परेशानियां हुई है, ये एक राजनीतिक मुद्दा भी बन चुका है। इंडिगो की सबसे बड़ी गलती, इन नियमों के चलते बड़ी संख्या में इंडिगो के पायलटों को रेस्ट पर जाना पड़ा है। नए नियमों को 2024 में पेश कर दिया गया था, लेकिन एयरलाइंस ने इसे चरणबद्ध तरीके से लागू करने का अनुरोध किया, मतलब इसे चरणों में लागू किया जाएगा, लेकिन प्लानिंग की कमी की वजह से सब कुछ खराब हो चला। इसका पहला चरण जुलाई और दूसरा नवंबर को लागू किया गया, मगर इंडिगो ने इसके अनुरूप तैयारी नहीं की थी। इंडिगो को ये बात पता थी कि नए नियमों के चलते बड़ी संख्या में पायलट टेस्ट किए जाएंगे और उसे अतिरिक्त पायलटों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन एयरलाइंस ने नई नियुक्तियों में तेजी नहीं दिखाई, मतलब उन्होंने नए पायलट्स को अपॉइंट नहीं किया जब उन्हें पता था कि पायलट टेस्ट पर जाएंगे और उन्हें बड़ी संख्या में पायलट्स की जरूरत पड़ेगी। तो इस वजह से ये भी उनकी बहुत बड़ी एक गलती रही है। दूसरों की तैयारी काफी बेहतर है। यूनियन का कहना है कि ये जानते हुए भी कि नए नियम आने वाले हैं, हायरिंग पर लंबे समय तक रोक लगाए रखी, हायरिंग कर लेनी चाहिए थी उनको। लागत में कमी के चक्कर में सही रणनीति को अमल में नहीं लाया गया। फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स का कहना है कि दूसरी एयरलाइंस ने इंडिगो की तुलना में बेहतर तैयारी की और उन पर नियमों का खास असर नहीं पड़ा है। मतलब बाकी एयरलाइंस ने जो टाइम लिमिट था और जितने पायलट्स की जरूरत थी उसके अकॉर्डिंग जो है प्लानिंग कर ली थी और तैयारी कर ली थी, इस वजह से उन पर कोई खास असर नहीं पड़ा है। फेडरेशन ने पायलट की उपलब्धता को ध्यान में रखे बिना विंटर शेड्यूल को मंजूरी देने के लिए इंडिगो के साथ डीजीसीए की भी आलोचना की है। फेडरेशन ने पायलट की उपलब्धता को ध्यान में रखे बिना विंटर शेड्यूल को मंजूरी देने के लिए इंडिगो के साथ डीजीसीए की भी आलोचना की गई है। जो स्पाइस जेट के शेयर जो हैं वो आसमान पर हैं, इंडिगो पर दबाव बढ़ा है। पिछले 12 महीनों में स्पाइस जेट को के शेयर 48% से ज़्यादा चढ़े हैं और अब अपने 50 दिन और 200 दिन के सिंपल मूविंग एवरेज 34 और 40 से नीचे ट्रेंड कर रहे हैं। वहीं जीएमआर एयरपोर्ट्स के शेयर खबर लिखे जाते समय 103.40 पर सपाट निशान पर कारोबार पर थे। इस तरीके से इनमें भी जो है आसमान पर चढ़े हैं इनके शेयर्स, बट जो कंपनी है इंडिगो उसके शेयर्स बहुत गिरे हैं। अगर फ्लाइट्स वगैरह इस तरीके से अगर फ्लाइट जो है इंडिगो की कैंसिल कर दी जाती है, रद्द कर दी जाती है, तो इसमें इनके जो लोगों के राइट्स क्या हैं, पूर्ण धन वापसी, फुल रिफंड किया जाएगा। आप अपने टिकट का पूरा पैसा वापस लाने के हकदार हैं, चाहे वो आपके खाते में आए या फिर आपको क्रेडिट के रूप में मिले। आप मौद्रिक धन वापसी की मांग कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरी तरीके से कंपनी की गलती थी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। वैकल्पिक उड़ान, अल्टरनेटिव फ्लाइट, इंडिगो आपको उसी गंतव्य तक पहुंचाने के लिए अपनी किसी उड़ान या किसी अन्य एयरलाइन की उड़ान में सीट बुक करके दे सकता है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि जो आपने अगर इंडिगो की फ्लाइट बुक करी थी तो वो आपको किसी और जो है कोई और फ्लाइट बुक करके, इस तरीके से ये आपके राइट्स होंगे, इससे आपको बहुत हेल्प मिल सकती है। अब है नए रूल क्या हैं। जो डीजीसीए हैं उन्होंने एक नया ड्राफ्ट नियम प्रस्तावित किया है, जिसके तहत अब टिकट बुकिंग के 48 घंटे के भीतर यात्रियों को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के टिकट रद्द या संशोधित करने का अधिकार मिलेगा। यह सुविधा विशेष रूप से उन लोगों के लिए राहत लेकर आई है जो अचानक अपनी यात्रा की योजना बदलते हैं। मान लीजिए आप अगर कहीं जा रहे हैं, आपने कोई फ्लाइट बुक करी, आप किसी ए जगह पर जा रहे हैं, लेकिन अगर आपका मूड है कि आपको अब यहाँ नहीं जाना, तो आप किसी और जगह जाना चाहते हैं, तो आप वहाँ फ्लाइट बुक कर सकते हैं और उसको पहले वाली फ्लाइट को कैंसिल कर सकते हैं। तो ये एक नया रूल है। रिफंड प्रक्रिया और नियमों में पारदर्शिता, इस नए प्रस्ताव के तहत एयरलाइंस को रिफंड प्रक्रिया तेज करनी होगी। क्रेडिट कार्ड से बुकिंग हुई टिकट का रिफंड 7 दिनों के अंदर और नकद भुगतान वाले टिकट का तत्काल होना जरूरी होगा। साथ ही टिकट के नाम में सुधार 24 घंटों के भीतर बिना किसी फीस के किया जाएगा। 24 आवर्स जो है आपके टिकट में अगर कोई नाम में प्रॉब्लम है तो उसमें सुधार किया जाएगा। यह नियम चिकित्सा आपातकाल की स्थिति में भी यात्रियों को रिफंड या क्रेडिट शेल प्रदान करता है, जो कि जो है चिकित्सा आपातकाल की स्थिति में जाते हैं।
फ्री कैंसिलेशन का विकल्प उन घरेलू उड़ानों के लिए उपलब्ध नहीं होगा जिनकी उड़ान बुकिंग के 5 दिन के अंदर हो रही हो और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए यह अवधि 15 दिन है। तो इनके लिए जो फ्री कैंसिलेशन है वो नहीं होगा। इस अवधि के बाहर टिकट कैंसिलेशन पर सामान्य शुल्क जो है लागू होगा। तो इस तरीके से ये भी कुछ नियम हैं। राजनीतिक प्रक्रिया क्या रही, जैसा कि हमने पहले भी देखा कि राहुल गांधी ने मोनोपोली मॉडल है उसकी असफलता का परिणाम बताया है इस घटना को। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार को इस संकट के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए यह मोनोपोली मॉडल की असफलता का परिणाम है। उन्होंने कहा कि देश को प्रतिस्पर्धा चाहिए, न कि एयरलाइनों का आपसी में मिली भगत से पैदा हुआ एक अधिकार। इनका ये मानना है कि एयरलाइंस जो है एक दूसरे के साथ जो मिलकर हैं मोनोपोली बनाती हैं। उनके बयान ने इस संकट को एक नया राजनीतिक ढंग दे दिया है और यह सवाल उठने लगा है कि भारत की उड्डयन नीतियों में कोई बड़ी खामी छिपी है जिसे यह संकट उजागर कर रहा है। तो इस तरीके से जो है ये एक राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। इसे संसद में भी पेश किया गया है इस मुद्दे को। इस तरीके से ये थी हमारी आज की न्यूज़, जिसमें जो नए रूल बने थे जिसको लागू करना था उसको लागू करने में प्लानिंग की कमी होने के कारण और जो पायलट हायर नहीं किए गए थे, पायलट्स की ज़रूरत थी, ये बात इंडिगो को पता थी कि उनको ये नियम लागू करने के लिए एक्स्ट्रा पायलट्स चाहिए होंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने हायर नहीं किए, जिसकी वजह से ये सारी जो है घटना हुई है। इसके साथ ही ये अब एक राजनीतिक मुद्दा बन चुका है और हम इस पर फिर से कभी चर्चा करेंगे जब ये इसका कोई परिणाम निकल कर आएगा कि क्या सच में ये मोनोपोली का जो परिणाम था या फिर कोई और वजह। तो आई होप आपको ये समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।